दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की। दोस्तों कल कैसा रहेगा शेयर बाज़ार, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, पूरा हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे कल कहां पे रह सकता है निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल। दोस्तों पैसा कहां पे बन सकता है, पूरा हम एनालिसिस करके देखेंगे। दोस्तों अगर आज हम बात करें बाज़ार की, तो बाज़ार का अगर हम आज रिव्यू करें तो बाज़ार ने आज अच्छा मूव दिखाया। आज निफ्टी ने लगभग 20,000 को क्रॉस किया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बाज़ार काफ़ी बुलिश मोड में आ गया है, तो बाज़ार ने अब आज अपना अच्छा एक्शन दिखाया। बाज़ार ने अच्छी मूवमेंट दिखाई, निफ्टी 20,000 के पार और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स अच्छे पॉजिटिवली क्लोज़ हुए। तो दोस्तों क्या था इसके पीछे कारण जिसके चलते मार्केट में अच्छा मूव मिला, क्या थी एफआईज़ की पोजीशन, क्या थी एफआईज़ क्या कर रहे हैं, डीआईज़ क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट कैसी है, और जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उनका क्या रिएक्शन था जिसके चलते मार्केट में अच्छा मूव आया। दोस्तों पोजीशनें काफ़ी हल्की थी लोगों की जिसके चलते मार्केट में काफ़ी मूव था। पीसीआर डाटा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जब 1 पॉइंट के ऊपर था तो मार्केट काफ़ी बुलिश मोड में आ जाती है। तो इसका पूरा हम दोस्तों एनालिसिस करेंगे, पूरे वीडियो के तक बने रहें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए आए हो तो आपको सबसे पहले कैश में काम करना चाहिए, ऑप्शन में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही रिस्की होती है, इसमें आपका पैसा जो है पूरा का पूरा आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो मार्केट में जब आते हैं तो वो लोगों से सुनते हैं कि शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, धीरे धीरे अगर आप स्लो एंड स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट में जो कैश में काम करते हैं, समझ के साथ काम करते हैं, उनका पैसा बनता है। जो जल्दबाजी में काम करते हैं, स्टार्टिंग में सीखने के बिना ही मार्केट में आते हैं और सीधा ऑप्शन में घुस जाते हैं तो उनके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों चाहे आपका प्रॉफिट कम हो लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने बहुत ही सारे अच्छे स्टॉक भी आपको रिकमेंड किए थे जो आज काफ़ी दिनों से वो शेयर अच्छे मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में अच्छा आपका प्रॉफिट बना होगा। जिन लोगों ने भी जब मैंने रिकमेंड किए थे अच्छे शेयर, आज मैं आपके साथ वो रिव्यू भी करूंगा तो जिसके चलते आपको अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं और मार्केट पे एक नज़र मारते हैं। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 176 पॉइंट लगभग 1% के आसपास का मूव दिखाया। और वहीं निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 414 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1% के आसपास। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इसने 528 पॉइंट लगभग 1% से थोड़ा सा नीचे ही इसने मूव दिखाया। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स में भी आज लगभग 5.25% का मूव था। तो दोस्तों इंडिया विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों अगर आप करते हो तो जब इंडिया विक्स ऊपर, अब इंडिया विक्स ऊपर चला गया काफ़ी, आज जैसे 5.25% बढ़ गया, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। जब इंडिया विक्स नीचे आता तो प्रीमियम के प्राइस जो वो गिर जाते हैं, तो तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ऑप्शन जब हम बाई करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है, ऑप्शन जब हम सेल करते हैं तो हमने प्रीमियम लेना होता है। इस तरह से जब तो बढ़ा हुआ प्रीमियम जब आप लेंगे तो बढ़ा हुआ प्रीमियम होगा, जब आप बाई करेंगे तो आपको प्रीमियम देना चाहिए तो प्रीमियम कम होगा जब विक्स नीचे होगा। तो ये जनरल बात है दोस्तों। तो चलिए हम एक एक करके तीनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी का जो फ्राइडे का प्रीवियस था वो था 19,819। जी आज ओपन होता है 19,890, लगभग ये 70 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये
मतलब थोड़ी देर तो ऊपर जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। तो जो अपना ये लो बनाता है वो बनाता 865 का, जो इसके प्रीवियस से ऊपर था, ओपनिंग पॉइंट से थोड़ा सा 5 पॉइंट नीचे था। तो उसके बाद बाज़ार फिर सारा दिन निफ्टी ऊपर ही रहता। तो अपना जो हाई बनाता वो बनाता 20,008 का हाई बनाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आता है, 15 पॉइंट नीचे आके 19,996 पे ये लगभग 1% के आसपास क्लोजिंग दे देता है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत ही अच्छा मूव था आज, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है। तो देखिए 19,200 से इसने रिवर्सल लिया। तो लगातार ये पिछला पूरा हफ्ते की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन से लगातार बाज़ार ने ग्रीन कैंडलें बनाई हैं, एक के ऊपर एक। तो फिर से इसने ये अपने जो गैप छोड़ दिए, ये वाला गैप इसने छोड़ा और ये वाला गैप छोड़ा। तो गैप जो फिलिंग थ्योरी है उसके चलते ये गैप फिल करने के लिए अब नीचे आ भी सकता है, लेकिन ये दोस्तों एक दिन में नहीं आएगा, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इसने गैप बहुत नीचे नहीं छोड़े, बिल्कुल अपने आसपास ही छोड़े हैं। तो ये गैप अगर फिल करने भी आएगा तो तब भी ये 19,700 के पास ही इसके गैप सारे के सारे फिल हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम इसके RSI की अगर हम बात करें तो इसका RSI आप 71 के पास है, जो काफ़ी बुलिश बोर्ड में माना जाता है। जब ये 80 के पार जाएगा तो फिर इसको ओवर हम बोट बोल सकते हैं। दोस्तों यहीं पे समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया था अब इस बार जब ये 20,000 आएगा तो इसका RSI वो 70 के पास होगा। तो सेम इसका 70 के पास है, लेकिन ये इंडेक्स जो 20,000 के पास आ गया। इसका मतलब है कि अब ये अपना इसका ब्रेकआउट था, इसका जो रेजिस्टेंस था वो 20,000 था। जैसे ये 20,000 को जैसे इसने 15 पॉइंट ही नीचे आया इसको क्रॉस करने के बाद, तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं, बाज़ार अभी बुलिश मोड में ही है। तो हो सकता है कल और परसों ये बाज़ार अब थोड़े कुछ पॉइंट ऊपर जाके अगर ये अपने 20,000 के प्रीवियस पॉइंट को होल्ड करके ऊपर निकल जाता है तो फिर इसमें नया एक हाई बन सकता है, जो भी 19,200 का बन सकता है, 19,300 का बन सकता है। अगर थोड़ा और पोजीशन देखें तो थोड़ा टाइम अगर लगेगा, ये जैसे ये अब फेस्टिवल सीज़न आएगा, दिवाली आएगी, तो दिवाली तक ये जो इंडेक्स वो 21,000 के पास जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे आप इस तरह से अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन में काम करते हो तो आपको अपनी पोजीशन को दोनों साइड में बनाकर चलना चाहिए, ताकि मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है, तो जिग जैग के चलते आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों कौन से शेयर थे इसके जो आज भाग रहे थे? तो दोस्तों सबसे आगे था आज अडानी पोर्ट, आज 7% भागा। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये देखिए ये काफ़ी भाग रहा है, आज भी ये 2.5% भाग गया। 1,000 से मैंने आपको रिकमेंड किया था, आज लगभग ये 2,000 के पास पहुंच गया। 1-2 महीनों में 3 महीनों में ये डबल हो चुका है। पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये भी आज 2% ऊपर था। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल भी आज लगभग 2% ऊपर था। और एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी 2% ऊपर था। मारुति भी आज 2% ऊपर था। UPL की बात करें, हिंडाल्को और HDFC लाइफ, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। SCL टेक की बात करें, हीरो मोटर को, SBI लाइफ, SBI बैंक, IOC, टाटा स्टील, टाटा मोटर, NTPC, विप्रो, TCS, नेस्ले इंडिया, एयरलाइंस इंडिया, JSW स्टील, ITC और डिवीस लैब, आइसर मोटर, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। कोटक बैंक की बात करें तो ये भी लगभग आज 1% के आसपास भाग रहा था। ICICI बैंक की बात करें तो ये भी 1% भाग रहा था, ये भी आज भाग रहा था। एशियन पेंट, SBI लाइफ, ब्रिटानिया, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, BPCL, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, दोस्तों सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। गिरने वाले आज शेयर सिर्फ 4 कंपनियों के शेयर थे जो आज गिरे थे। तो गिरने वाले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। कोल इंडिया आज 1% गिरा, श्री सीमेंट आज 0.25% गिरा,
ONGC आज ½ % गिरा, LT आज 1/4% गिरा। तो कोल इंडिया तो काफ़ी 2-3 दिनों से 10-15% भाग गया था, इसलिए आज 1% गिर गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। श्री सीमेंट भी काफ़ी भागा था, ONGC और LT ये सारे शेयर काफ़ी भागे थे। आज माइनर से ही पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, लेकिन भागने वाले शेयर थे जो वो 46 शेयर थे जो आज भाग रहे थे और 4 शेयर थे जो आज गिरे थे। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें, इसकी जो वीकली 14 सितंबर की एक्सपायरी आ रही है उसका पीसीआर अगर हम देखें तो ये 1.42 है, जो अभी काफ़ी बुलिश मोड में माना जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही इस वीक की जो आ रही है 19,900 के पास। तो दोस्तों इस वीक मार्केट काफ़ी बुलिश रहने वाली है। अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें तो मंथली पीसीआर भी इसका 1.34 है और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन इसकी भी 19,900 के पास। कहने का मतलब कि सितंबर मंथ में 19,900 और 20,000 के आसपास ही क्लोजिंग रहने वाली है निफ्टी 50 की। आगे हम निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का प्रीवियस फ्राइडे था 45,156, ये ओपन होता 45,340, लगभग ये 200 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना थोड़ा सा लो बनाता है 45,231, जो इसके प्रीवियस से भी थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर ही था। उसके बाद ये फिर अपना काफ़ी हाई बनाता है 45,600 तक चला जाता है, उससे फिर थोड़ा सा नीचे आके 45,570 लगभग 1% और 414 पॉइंट से क्लोज़ हो जाता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब हम देखें तो ये देखिए इसमें भी काफ़ी बुलिश आ गया, 66 के पास इसका RSI है और इसने अपना 50 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक आउट किया। अपर बलिंजर बैंड की लाइन को भी इसने क्रॉस किया। इसने सारे के सारे अपने जो मूविंग एवरेज उसको पीछे छोड़ के ये अब ऊपर निकल गया। RSI इसका 66 है जो अभी काफ़ी बुलिश मोड में माना जाता है। तो अब इसका RSI जब 85 के पास आएगा तो तब ये 46,000 को पार कर जाएगा। तो अब उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहने का मतलब हम देखें तो मार्केट अब सितंबर मंथ में काफ़ी बुलिश मोड में रहने वाली है, मार्केट ऊपर ही रहने वाली है। तो इस तरह से आप अपनी, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो उस तरह से आप अपनी पोजीशन बनाकर चलें। इसके अगर हम देखें कौन से शेयर, तो दोस्तों आज सबसे आगे भाग रहा था PNB लगभग 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5%, एक्सिस बैंक आज 2%, पूरा इसने 1,000 के पास पहुंच गया। SBI की बैंक की बात करें तो ये भी 1.5% ऊपर था। IDFC फर्स्ट बैंक भी 1.5% ऊपर था। फेडरल बैंक लगभग 1% ऊपर था और कोटक बैंक भी लगभग 1%, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे के सारे शेयर भाग रहे थे। 12 में से 11 शेयर भाग रहे थे, सिर्फ एक ही शेयर था जो नीचे गिरा था, वो भी थोड़ा फ्लैट ही था, बंधन बैंक। तो इसके पीसीआर की अगर हम बात करें तो इसका जो पीसीआर आ रहा है इस वीक की जो 13 सितंबर की इसकी वेडनेसडे को एक्सपायरी आएगी परसों, उसका पीसीआर 1.40 है और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग आ रही है 45,400 के पास। इसकी मंथली अगर हम एक्सपायरी की बात, इसके नेक्स्ट वीक की अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो वो जो 20 सितंबर की, उसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है उसका पीसीआर काफ़ी डाउन है, 0.48 है। तो उसकी नेक्स्ट वीक की जो 45,400 के आसपास एक्सपायरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों आगे हम बात करें FIs की। दोस्तों FIs की बात करें तो FIs का ये डाटा कल का ही है, जो इन्होंने 224 करोड़ की कैश में सेलिंग की थी, उसके चलते DIs ने 1150 करोड़ की बाइंग की थी जिन्होंने मार्केट को संभाला था। इसके फ्यूचर की हम बात करें तो FIs ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 406 करोड़ की बाइंग की थी। तो इंडेक्स की जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने काफ़ी सेलिंग की थी, 12,674 करोड़ की सेलिंग की थी। तो नेट अगर हम देखें इस मंथ में, सितंबर मंथ में, तो ऑप्शन की जो इन्होंने नेट 33,519 करोड़ की सेलिंग की है। इसी के स्टॉक की अगर हम बात करें तो FIs ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे उसको इन्होंने 483 करोड़ में ख़रीदा है, 483 करोड़ के शेयर ऑप्शन ख़रीदे हैं। तो नेट अगर हम देखें तो इन्होंने 1327 करोड़ के अब तक पूरे सितंबर मंथ में इसमें बाइंग की है। वहीं इसके स्टॉक के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 60 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग की थी। तो जिसके चलते अगर हम पूरा नेट इसका हम सितंबर मंथ का डाटा देखें तो 1,234 करोड़ की इन्होंने नेट सेलिंग की है।
कहने का मतलब फिर वही आ रहा है कि एफआईज जो है सारे सेगमेंट में लगभग सेलिंग कर रहे हैं, हमारे डीआईज जो मार्केट को संभाल रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर से थोड़ी देर बाद जैसे एफआईज को लगेगा कि जे डीआईज तो काफ़ी माल खरीद रहे हैं, लेकिन फिर मजबूरी में एफआईज को माल ऊपर के रेटों में ख़रीदना पड़ेगा, तो तब हम जो डीआईज वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकेंगे। इसके चलते ये सारे एफआईज जो होते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो अब डीआईज जो लोग काफ़ी समझ चुके हैं, नए इन्वेस्टर जो उनको भी पता चल चुका है कि ये एफआईज जो कैसे मैनिपुलेशन मार्केट को करते हैं। तो इस तरह से अगर आप कैश में काम करोगे तो आपका मोटा प्रॉफिट बन सकता है। जब कोई बड़ा प्लेयर एफआईज किसी स्टॉक को गिरा देता है तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही कल को वो शेयर ऊपर आएगा तो आपका मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे कोल इंडिया की अगर हम बात करें, कोल इंडिया में आप अच्छा प्रॉफिट बना 20% एक महीने के अंदर ही बना। आगे हम देखें, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो हमारे इंडिया के सारे इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके 5 में से 4 इंडेक्स पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। चाइना की बात करें तो 4 पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। हांगकांग की बात करें तो पाँचों के पाँचों ही नेगेटिव थे, 4 नेगेटिव थे, एक फ्लैट ही था। और इंडोनेशिया की बात करें तो 4 पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। जापान की अगर हम बात करें तो चारों इंडेक्स आज नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। मलेशिया की बात करें तो 3 पॉजिटिव थे, 2 इनके इंडेक्स आज नेगेटिव थे। तो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो पाँचों के पाँचों इंडेक्स इनके आज नेगेटिव थे। पाकिस्तान की बात करें तो एक इंडेक्स इसका पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। फिलिप्पिन की बात करें तो तीनों इंडेक्स इसके आज पॉजिटिव थे। और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव था, 2 इंडेक्स इनके आज नेगेटिव थे। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो 2 इंडेक्स इनके पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। श्रीलंका की बात करें, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। और ताइवान की बात करें तो पांचों इंडेक्स आज ताइवान के नेगेटिव थे। और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो एक इंडेक्स इसका आज पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। तो जिसके चलते मार्केट में अच्छा मूव आ रहा था। दोस्तों आगे हम मार्केट के अगर हम मूड की बात करें तो मार्केट का मूड कैसा है, जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनेशनल जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो कैसे हैं, उसको अगर हम अभी समझते हैं। दोस्तों अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज यूएस डॉलर इंडेक्स भी आज थोड़ा नीचे आया, जिसके चलते मार्केट को रिस्पांस मिला। क्रूड ऑयल 87 डॉलर के 0.64 के पास पहुंच गया है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी 82.9 के पास है, जो काफ़ी ऊपर है, जो हमारे अगेंस्ट है। 10 ईयर यील्ड की अगर हम बात करें तो ये 4.29 है, जो काफ़ी ऊपर माना जाता है, जो हमारे अगेंस्ट है। मार्केट के मोड की हम बात करें तो मार्केट का मोड अब देखिए फिर से ग्रीड हो गया, 62.97 पे आ गया। तो मार्केट का जो मूड माहौल है वो अभी फिर से ग्रीड से हो गया। लोगों को लग रहा है कि मार्केट में फिर प्रॉफिट बन सकता है, लोगों में ग्रीड आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में आप मार्केट को समझ के उस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको कैश में काम करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं दोस्तों, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों आपको अगर आप नए हो तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 के 50 कंपनियों के शेयरों के ऊपर ही अगर आप फोकस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनना 100% श्योर है, आपका प्रॉफिट बनेगा। क्यों? जो शेयर नीचे हैं आप उसको बाई कर लीजिए, अगर और नीचे आते हैं तो उसमें एवरेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम यहीं पे समझें, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो जो भी शेयर पहले अपने टॉप से 10% या 20% गिर चुका है, पर लेकिन एक शर्त, आप हमेशा शेयर वो देखना निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 50 या उसके नेक्स्ट 50, कहने ऊपर की जो टॉप की 150, 200, 100, 200 या 150 कंपनी है, उसी के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आपको बहुत नीचे की कंपनियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी दोस्तों अच्छी होगी जो अपने टॉप से मान लीजिए अभी 10% गिर गई है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का उसमें 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको वैल्यू वाइज भी देख सकते हैं और शेयर के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 100 शेयर बाई करना चाहते हो तो आप पहले 20 शेयर बाई कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे शेयर यहाँ से फिर 2 या 3% नीचे आता है तो फिर आप 20% इसमें एवरेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वहाँ से फिर अगर 2-2% आप शेयर का वो देख सकते हैं
कि शेयर में मूवमेंट कितनी रहती है, वो डेली का में कितना 1.5%, 2%, 3% कितना मूव करता है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से अगर वो एक दिन में मान लीजिए 2% गिर जाता है, तो आपको लगता है कि अगले दिन ये हो सकता है और गिरेगा, तो आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर और गिरे तो आप फिर उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे करके करते अगर फिर से ये शेयर गिर जाता है तो आप 20% और लगा सकते हैं। लास्ट तक अगर 5 बार दोस्तों अच्छी कंपनी का शेयर 5 दिन बार बार गिरेगा तो इतना ओवरसोल्ड हो जाएगा, उसमें फिर से रिवर्सल आएगा। तो जैसे ही रिवर्सल आएगा आपका मोटा प्रॉफिट होगा, आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, तो शेयर का प्राइस होगा जहाँ पर, और यहाँ से जहाँ तक जाने में उसको कम टाइम लगेगा। अगर आप यहीं पर बैठे रहोगे तो यहाँ से जहाँ तक जाने इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी शेयर को 100 रुपये में बाई कर लिया, ठीक है, आपने 100 रुपये में किसी शेयर को बाई कर लिया, तो शेयर जब 50% गिर जाता तो उसका प्राइस मान लीजिए कि शेयर जो है 50% गिर गया। 50% जब शेयर गिर जाएगा तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़। अब दोस्तों जब शेयर जब कोई 50% नीचे आ जाता अपने, मतलब कि शेयर कहने का मतलब कि 50% गिर गया, तो जब शेयर कोई 50% गिर जाता है तो उसको फिर अपने प्राइस के ऊपर आने में कितना जोर लगाना पड़ेगा, 100%। गिरा वो 50% है, लेकिन उसको फिर अपने पहले प्राइस पे आने के लिए 100% उसको ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे 50 का 50% करेंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपये, और 25 और 50 बन जाएगा 75 रुपये। तो हमारा पहले प्राइस कितना था, 100 रुपया। तो जब ये 100% भागेगा तो 50 का 100% कितना होगा, 50 का 100% होगा 50, तो 50 और 50 बनेगा 100। जब कोई भी शेयर 50% गिरता है तो उसको फिर अपने पहले प्राइस पे आने के लिए 100% भागना पड़ता है। जब हम किसी स्टेप के दो स्टेप नीचे गिर जाते हैं तो फिर हमें वहाँ पर जाने के लिए बल्कि डबल मेहनत लगानी पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें, 50% जो शेयर गिर जाते हैं उसको फिर से अपने पहले प्राइस आने के लिए 100% भागना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें एवरेज कर लोगे, 50% की आप उसमें एवरेज कर लोगे, कैसे, एक और यहाँ पे देख समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 शेयर बाई किया 100 रुपये के प्राइस के ऊपर, 100 और इंटू 100 आपका लग गया 10,000 रुपया, ठीक है। 100 शेयर आपके पास आ गया। अब शेयर आ गया 50 रुपये पे, तो 50 रुपये के ऊपर आपने फिर 100 शेयर बाई कर लिया, तो अब आपका कितना लग गया, 5,000 रुपया। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास शेयर कितने हो गए, हमारे पास शेयर हो गए 200, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15,000। तो 200 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, 75। अब देखिए 25% हमने इसको कवर, 50% हमने इसको कवर कर लिया अपनी प्राइस का एवरेज करके। और देखिए अब 50 का शेयर जब 75 पे जाएगा तो उसको 50% गेन करना पड़ेगा। तो पहले वो 50% गिरा था, उसका 50 रेट आ गया था। अब जो 50 वाला 100 पे जब जाएगा तो उसको 100% भागना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें एवरेज कर लेंगे, 50% की हम एवरेज कर लेंगे, तो बस अब उसको 50% ही जोर लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये आपके 70 प्राइस के ऊपर आ जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा प्राइस आ गया। तो जब आप पहले वाले प्राइस के ऊपर इसको सेल करोगे, आप 100 के ऊपर इसको सेल करोगे तो आपका 25 रुपये प्रॉफिट होगा। तो 200 की क्वांटिटी होगी तो आपका 5,000 प्रॉफिट होगा। तो 5,000 का प्रॉफिट होगा आपका कितनी अमाउंट के ऊपर, 15,000 के ऊपर। जब 15,000 के ऊपर आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा तो 30% की आपको रिटर्न मिलेगी। तो ऐसा करने में आपको 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए, आप दोस्तों जितनी आपको रिटर्न मिलती है, अगर आप इसको दूसरे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेविंग करते हो उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो फिर आपको ये रिटर्न अच्छी लगेगी। अगर आप इसको वैल्यू में देखोगे तो मुझे तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये देखिए कि हमने इन्वेस्ट कितना किया। आपने 15,000 का इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको अगर 15,000 का प्रॉफिट इन्वेस्ट किया और 5,000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने लगभग 30% का आपको प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसे कैलकुलेट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।